एक प्यार से समझाया था एक कमरे में ले जा करके, है ना। कमरे में कैसे ले गया था मैं आपको, देखो ये एक कमरा है ना, इसमें 4 लोग यदि जब अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम होगा, होगा कि नहीं होगा, यस कुछ काम होगा। एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, इंफॉर्मेशन आ गई, एडवाइस दी जाएगी, एडवाइस आ गया। कमरे के अंदर देखो कुछ ना कुछ मशीनरी भी रखी होगी, यस और नो भाई। अगर मान लो कपड़े सिलने की मशीन है तो वो भी तो मशीनरी होती ना, मिल जाएगा आपको। अच्छा एक और बात, देखो दीवालों पर आपने पोएट्री मिल जाएंगी आपको, है ना। कमरे के अंदर फर्नीचर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती हैं। अब कुछ काम होगा तो वर्क हो गया सिंगुलर फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर जो ये मशीनरी दे रखी है ये प्लूरल फॉर्म में दे रखी है, जबकि कमरे के अंदर अगर कोई चीज है जैसा जो मैंने बताया वो सिंगुलर में होता है। तो देखो मशीनरी जो है वो सिंगुलर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने समझा दिया कि भाई मशीनरीज नहीं आएगा, मशीनरी आएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है, द 200 hens lay about 30 dozens of eggs every week which I sell in the market to make a living। तो ये आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट जो भी है अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको समझाऊं आपको कि देखो यहाँ पर लिख रहा है ना 30 डिजिट के बाद अगर ये कभी आ जाए डजन ऑफ, ठीक है 100 ऑफ, तो इस तरह से ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डजन्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए डजन, क्योंकि वो दर्जन 12 को मिलाकर के एक दर्जन यानी दर्जन बन जाता है। तो बस वो एक पूरा पीस बन गया ना, तो इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग एबल टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिएटिवली। अब इसमें आपको एक एरर बताना है। देखो मैं आपको एक बार दोबारा से उस कहानी को बताता हूँ। कमरे के अंदर गए थे, कुछ ना कुछ हमें काम था, काम है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, कुछ एडवाइस ली, फर्नीचर था कमरे के अंदर, मशीनरी थी, पोएट्री थी, यस और नो, बोलो बोलो। तो ये सारी चीज सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। अब एक बात हो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये तो प्लूरल में यूज कर रखी है, तो हटा दो इसे। देखो मैक्सिमम जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, बताना आपको ट्रिक कैसा लगा, ठीक है। और इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा सिंगुलर वाली फॉर्म में यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि देखो इंफॉर्मेशन की जगह पर क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा, प्लूरल नहीं आता। आ गया समझ में। आगे देखो, काउस, बफलोज, गोट्स एंड सच एनिमल्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड, ठीक है, लाइव स्टॉक्स। अब इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट एरर है। तो इसके अंदर आपको हमेशा उसी तरह से याद रखना है, जैसे ये देखो लाइव स्टॉक लिख रहा है ना, तो ये क्या होता है ना, स्टॉक्स में एस नहीं आता, स्टॉक में एस नहीं आता, वो देखो हो जाएगा लाइव स्टॉक। तो यहाँ पर ऑलरेडी LIVESTOCK, बस ये वाला हो जाएगा, STOCKS नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने समझा दिया, एक बार समझ लीजिएगा आप। देखिए लाइव स्टॉक्स इज इनकरेक्ट, देखिए लाइव स्टॉक ये बिल्कुल सही है, LIVESTOCK ये सही है, जबकि वो गलत है। कि देखिए मैन, अब बताओ मैन का जो प्लूरल होता है वो इसमें बस ई लगा देते हैं, तो ये मैन ही होता है, लेकिन साउंड एक ही रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मोस्ट के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है प्लूरल, तो प्लूरल बना दो, इस ई लगा देंगे ना, तो बिजनेस मैन हो जाएगा। आगे हैवारा, इससे हमें पहचान हो गया कि भाई यहाँ पर हैव से पहले जो भी आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रही है। तो इस तरह से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। द पेंटिंग्स ऑफ माई ऑफिस आर मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, देन दोज ऑफ राम्स। अब इसमें गलत, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई गलती नजर नहीं आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो पेंटिंग से किया जा रहा है, इसलिए राम्स पेंटिंग्स, तो यहाँ पर दोज ऑफ आएगा, ठीक है। अगर नाउन से कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर दोज ऑफ का सारा लिया जाता है, समझ लो। अच्छा एक कंपैरिजन का मुझे कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, वो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखो अगर कभी भी प्रीफर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, कौन सा, आई प्रीफर टी डैश मिल्क, यानी मैं दूध से ज्यादा चाय को पसंद करता हूँ, प्रीफर करता हूँ। अब इसमें क्या है, वो आपको इस तरह से डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो इसमें हमेशा आपको टू लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यहाँ पर देन नहीं लगाना, यहाँ पर क्या लगा देना है, टू लगा देना है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। देखो अगर स्टार्टिंग में कभी नो सूनर आ जाए, क्या आ जाए स्टार्टिंग में सेंटेंस में नो सूनर आ जाए, तो उसके बीच में आपको हमेशा देन लगाना है। क्या लगाना है, देन। लेकिन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, एयरफोर्स में पूछा गया कॉन्सेप्ट है, तो देन जो आएगा ना वो ए वाला आएगा। कौन सा आएगा, ए वाला। अगर स्टार्टिंग में नो सूनर आ जाए तो आपको बीच में क्या लगा देना है, देन लगा देना है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और आता है, डिग्रियों से रिलेटेड ही आता है वो। अगर देखो कभी भी आ जाए, जैसे सीनियर, लास्ट में क्या आ जाए, IOR,
सीनियर, जूनियर, इंटीरियर। तो इंफीरियर, इनमें क्या होता है कि इनके बाद जो भी कंपैरेटिव के लिए लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। किस क्या लगाया जाता है, सीनियर टू यू। मैंने बोला कि मैं तुमसे सीनियर हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम सीनियर देन यू। गलत है, कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन सीनियर आ रहा है, तो सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, इनके बाद कंपैरिजन के लिए टू लगाया जाता है, देन नहीं लगाया जाता। आ रहा है ना समझ में। चलिए क्वेश्चन है कि यू मे नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले आउटडोर गेम। ठीक है, अब यहां पर आपको जवाब देना है कि इसमें क्या गलती है, जल्दी फाइंड आउट। आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है आउटडोर गेम्स के बारे में। बहुत ज्यादा गेम्स है ना, मतलब आपको अलाउ नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कहीं पर मतलब बाहर जाने के लिए, बाहर खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स खेलने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि देखो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज की जा रही है ना, आउटडोर गेम नहीं, गेम्स होना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर अगर कोई गेम होगा तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो गेम्स है, मतलब प्लूरल वाला है, और तो कहीं गलती है ही नहीं, सिर्फ गेम में गलती है। गेम नहीं होना चाहिए, गेम्स होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मुझे दो कॉन्सेप्ट और याद आ रहे हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। देखो आपको याद होना चाहिए कि कभी भी अलाउ होता है ना, अलाउ, तो देखो अलाउ के बाद क्या आता है, जब भी कोई वर्ब आती है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ी जाती है। किससे जोड़ी जाती है, अलाउ के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर है ना। अब देखो अलाउ का सेकंड फॉर्म बनाए या थर्ड फॉर्म बनाए तो भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। एक कॉन्सेप्ट और आप याद रखें कि कभी भी अगर एबल आ जाए, या फिर अब देखो इसको नेगेटिव करेंगे तो नॉट एबल, या फिर हम इसे एक और तरीके से बोल सकते हैं अनेबल। तो क्या होता है कि इनके बाद भी जब भी कोई वर्ब आती है तो वो भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है। क्लियर है ना, कोई डाउट यहां पर नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट बनता है तो आप कमेंट का सहारा ले सकते हैं। चलिए अब यहां पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता दूं, मैं घर जाता हूं इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यदि आपको होम यूज करना है, बताओ। आई गो टू होम, ये बनाएंगे ना, गलत हो जाएगा। होम एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए होम यदि आए तो यहां पर टू नहीं लगाते, सिर्फ हो जाएगा आई गो होम। अगर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर नहीं आ पाएंगे। अगर मैंने बोला कि मैं अपने घर जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि आई गो टू माई होम, ठीक है। और एक बोल दिया, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, एक बोल दिया मैंने आई गो होम। देखो ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, ज्यादा परेशान नहीं कर रहा मैं आपको, ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हुआ सर, देखो डायरेक्ट यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब सीधी बात ऐसे याद रखो, अगर होम आ जाए तो उससे पहले टू नहीं लगाते, अगर होम से पहले कोई पजेसिव आ जाए तो फिर वहां पर टू लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका कंफ्यूजन बनता है, इसलिए मैंने आपको यहां से एकदम डिलीट कर दिया। सर जी हाँ, अगर देखो यहाँ पर होम नहीं हो, हाउस हो तो फिर क्या करेंगे, सर हाउस होगा तो फिर हम टू लगा देंगे, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, होम होता है। आ रहा है ना समझ में। सर जी एक और बताना, जैसे देखो मैंने बोला वहां जाओ तो मैं क्या बोलूंगा, गो देयर, यहां पर गो टू नहीं लगाएंगे। सर ऐसे कैसे क्यों, ऐसे कैसे क्यों, सर जी यहां पर टू क्यों नहीं आएगा। सर टू एक प्रपोजिशन होता है, बताओ प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है कि प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब देयर, देयर क्या है, ये तो एडवर्ब है ना, ये तो कोई ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, तो बताओ यहां पर हम टू कैसे लगा देंगे। और 100 की बात, एक जो टू लगाते हैं वो किसी प्लेस के लिए बताया जाता है ना, कहीं आप जा रहे हैं तो प्लेस, अब यहां पर तो कोई एग्जैक्ट प्लेस तो बताया नहीं है, तो फिर हम टू नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। हाँ सर कहां चले गए, देखो ये रहा, ऑल द चर्चेज इन द लोकेलिटी वर अटैक्ड एट नाइट, ऑल द चर्चेज इन द लोकेलिटी वर अटैक्ड एट नाइट, रात में अटैक हो गया सारे चर्चेस पर। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें क्या गलती है। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में बिल्कुल कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं बताऊं, इसमें मैं गलती करना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया उसे, मैंने उसे सही कर दिया। देखो एक्चुअली मैं गलती क्या कर रहा था, इस चर्च का जो प्लूरल बना रहा था वो ऐसे करके लिखता, मैं आपके सामने इस तरह से लिखता। अब फिर मैं आपसे पूछता कि बताओ इसमें एरर क्या है, तो आपको जवाब देना चाहिए था कि सर अगर CH आ जाए, SH आ जाए, डबल एस या फिर O आ जाए तो इनकी लास्ट में हमेशा ES लगाया जाता है। तो इसलिए देखो CH आने पर हम क्या यूज करेंगे, ES, तो इसलिए देखो यहाँ पर तो कोई गलती है नहीं, इसलिए बिल्कुल पहले से सही कर रखा है। अब आगे हम बात करते हैं, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, यानी वो वाला जो घर है ना वो स्टोन से बना हुआ है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इतनी अच्छी बात बताई थी कि मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट एकदम खत्म हो जाएंगे। यार एक बात बताइए, ये जो कमरा बनता है जिसके अंदर हम 4 लोग गए थे, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पोएट्री, है ना, और एक दूसरे से सलाह मशवरा किया था, तो वहां पर क्या सारी चीज प्लूरल सॉरी सिंगुलर फॉर्म में आ रही थी, वर्क भी था। अब एक बात बताओ, अगर ये कमरा है तो कहीं ना कहीं स्टोन से मिलकर के बना होगा। बोलो, कमरा है, दीवार है, तो स्टोन से मिलकर के बनी होगी ना। बस यानी देखो, स्टोन क्या है, एक मटेरियल नाउन है। तो जो मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, जैसे फर्नीचर है वो भी मटेरियल नाउन है। तो ये सब क्या होता है कि एक मटेरियल नाउन होता है, तो इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। तो कमरे का मैंने उदाहरण दिया था, तो आप यहां से बोलेंगे नहीं कि यार जो स्टोन होता है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज किया जाता। क्यों? क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन होता है। तो यहाँ पर जो गलती हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा? सी वाले में गलती हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर समझा भी दिया है कि stones is incorrect. Use stone as here it is being used as material noun. There are no plurals for material noun. Material noun का कोई भी प्लूरल नहीं होता है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिक्स लिए हर चैप्टर को मैंने यहाँ पर ले लिया है, जितना इन क्वेश्चंस के अंदर लिया जा सकता था, और भी मैंने आपको बताया। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, सीरीज कैसी लगी, क्या आप चाहते